सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर को पढ़े जाने में कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे, और उन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे तभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो पाएगा। तो जानेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। संविधान क्या है। विश्व में संविधान के प्रकार, संविधान के कार्य क्या हैं, संविधान की आवश्यकताएं क्या है, विश्व में संविधान सभा कैसे आया, क्रिप्स मिशन क्या है, भारतीय संविधान सभा क्या है, भारतीय संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया क्या है, संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, संविधान सभा के अधिवेशन कितने हुए, भारतीय संविधान निर्माण में कुल समय तथा कुल बैठक कितनी हुई, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान सभा में महिलाओं सदस्य क्या थी, वो जब संविधान सभा का गठन हो रहा था क्या महिलाएं सदस्य थी, संविधान सभा की प्रारूप समिति क्या है, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या है, भारतीय संविधान सभा के गठन के 4 कमियां क्या थी, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का प्रयोग किया गया है, वो क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, हमने भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से क्या अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं जो हमारे संविधान में इंक्लूड की गई हैं, संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान क्या कठोर है, क्या भारतीय संविधान लचीलापन है, इकहरी नागरिकता क्या है, नेपाल के संविधान निर्माण में क्या विवाद हुए थे, एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित वैश्विक समस्याएं क्या आई। कुल मिला के 27 टॉपिक्स हैं। अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। इसको पढ़ने से पहले अगर आपने पूरा ओवरऑल ध्यान दिया होगा तो इसमें सभी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान के बारे में दी गई हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिन्हें हमें इसमें भारतीय संविधान से हटकर संविधान के बारे में, उनके देश के संविधान के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है। एक नेपाल का संविधान है और एक दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। उनमें हम डीपली नहीं जाएंगे। नेपाल के संविधान में सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि नेपाल के संविधान को बनाने में कितनी बार उसे बनाया गया, उनमें कितनी बार कठिनाइयों का प्रयोग किया गया, जातिगत क्या प्रॉब्लम आई। और सेम दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे ही है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब बना और उसमें क्या वैश्विक समस्याएं आई, क्या उसको संविधान को बनाने में किस तरह की समस्याओं का सामना लीडरों को करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है संविधान क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता, मतलब अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर होती है, और वह जो भी नियमों व कानूनों का निर्माण करती है उनका जनता स्वतः ही पालन करती है। अर्थात संविधान क्या है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जो किसी भी देश में कानून होती है या शासन व्यवस्था होती है, उसे किस प्रकार चलाया जाए उसे ही संविधान कहते हैं। इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता होती है, यानी उस देश की सरकार को कुछ सहयोगिता होती है कि वो उसी प्रकार उसी नियमों व उसी कानूनों का पालन करते हुए देश को चलाती है। यानी हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि संविधान देश को चलाने के लिए होता है, जिसमें हमारा कानून व्यवस्था होता है, उसमें शासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाए, देश को चलाने की प्रक्रिया लिखी होती है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। संविधान क्या है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दूसरा टॉपिक है विश्व में संविधान के प्रकार कितने हैं। तो विश्व में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पूरे विश्व में
मुख्य रूप से दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान क्या होता है तो जानेंगे। लिखित संविधान, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्माण सभा के द्वारा किया जाता है, वह लिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण भारत, अमेरिका, जापान। अर्थात लिखित संविधान वो होता है जिसका निर्माण कई लोग बैठकर एक सभा बनाकर करते हैं और उन्हें लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में होता है। यानी अगर आप एक कॉपी पे किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित है। उसी प्रकार एक कॉपी, एक मोटी सी ग्रंथ है जिस पर संविधान लिखा गया है, वो लिखित फॉर्म में है, वो रिटन फॉर्म में है, इसलिए उसे लिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण हमारा भारत एक लिखित संविधान फॉलो करता है। हमारा जो संविधान है वो एक हीलियम के नाइट्रोजन गैस पे रखा हुआ है जो कि कई वर्षों से है और वो एकदम नई की नई लगती है, क्योंकि वो ऐसी गैस उसमें मिली होती हैं जिनसे वो अच्छी तरीके से सही हैं, वो अभी तक सही सलामत है। 1950 में लिखकर तैयार किया गया था, 2023 है, अभी भी हमारा संविधान सही प्रकार से है। और वो कहाँ पर है, वो है संविधान सभा में। तो उदाहरण इसके भारत, अमेरिका, जापान। यानी भारत में भी लिखित संविधान है, अमेरिका में भी लिखित संविधान है और जापान में भी लिखित संविधान है। दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्माण सभा से नहीं किया जाता, परंतु परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानूनों, निर्णायकों आदि का प्रमाण होता है। अर्थात जिस प्रकार लिखित संविधान में लिख के संविधान लिखा जाता था, यानी लिख के एक कॉपी पर बना के संविधान को रखा जाता था कि ये हमारे इसमें देश के कानून व्यवस्था तथा शासन प्रणाली किस प्रकार चलाया जाए, वो लिखेंगे। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। अलिखित संविधान में हम संविधान को लिखते नहीं हैं, समय समय पर परंपराओं के अनुसार हम ऐड ऑन करते जाते हैं कि हाँ ये भी अच्छा कानून है, ये भी अच्छा कानून है, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। शायद उसको एक रिकॉर्ड फॉर्म में रखते होंगे या एक लर्निंग फॉर्म में रखते होंगे या एक वीडियो द्वारा बना के रखते हैं। जिस प्रकार भी रखते हैं वो उनकी टेंशन है, जिनमें अलिखित संविधान को फॉलो करते हैं। लेकिन अलिखित संविधान सिर्फ इतना होता है, इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि उसमें लिखा नहीं जाता, उसमें किसी भी संविधान सभा के द्वारा कोई बैठक नहीं होती संविधान को लिखने के लिए। वो समय समय वो परंपराओं के अनुसार खुद ही ऐड ऑन कर लेते हैं। वो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये था लिखित और अलिखित संविधान में अंतर। दूसरा टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है संविधान के कार्य। पहला कार्य है संविधान का। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीन प्रमुख अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो हमारे पूरे विश्व में ये संविधान के किसी भी संविधान के 3 प्रमुख अंग होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये आपको आगे चैप्टर में पता लग जाएगा। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों के व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो संविधान ही डिसाइड करता है। वो कहाँ तक शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो भी संविधान ही तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान कार्य करता है इन तीनों के बीच संबंध बिठाने का, यानी तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ऐसा है, कोई भी प्रमुख रूप से स्वतंत्र नहीं है। हाँ, अपने अपने क्षेत्र में तीनों ही स्वतंत्र है। विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन तीनों के बीच एक आपसी संबंध बना रखा है संविधान ने। और
उनका जो जनता के साथ तो जो सरकार का जो संबंध है वो भी संविधान ही तय करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है और अराजकता को रोकता है। संविधान जनता की जो ज़रूरत होती है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत होती है, राजनीतिक की ज़रूरत होती है, आर्थिक रूप से ज़रूरत होती है, आस्था, अपनी पूजा पाठ तथा अपना धर्म, ये सभी की आकांक्षाएँ कौन पूरा करता है? ये सबकी इच्छा कौन पूरा करता है? तो सरकार तो पूरा करती है, लेकिन सरकार भी किस किस चीज़ को फॉलो करती है, वो संविधान को फॉलो करती है। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं, डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि संविधान ही इन आकांक्षाओं को पूरा करती है और संविधान ही अराजकता को रोकती है। अराजकता का मतलब होता है विद्रोह या लड़ाई झगड़ा या भेदभाव, इन सबको संविधान रोकती है। ठीक है? उम्मीद है आपको संविधान के कार्य समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। फोर्थ टॉपिक है संविधान की आवश्यकताएं क्या है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम भी बिना संविधान के नहीं रह सकते थे? जैसे पहले के ज़माने में देश आज़ाद होने से पहले, ब्रिटिश शासन से भी पहले, खैर ब्रिटिश शासन जब आया था तब उनका अपना संविधान होता था, लेकिन ब्रिटिश शासन से आने से भी पहले राजाओं का शासन हुआ करता था और राजाओं के शासन में कोई भी संविधान ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम पर जो सजाया या कोई भी होता था वो राजा के मूड पे डिपेंड करता था। अगर कोई किसी चोर ने चोरी की है, अगर राजा का मूड खराब है तो उसे डायरेक्ट सजाए मौत दे देगा, उसने एक छोटी सी चोरी क्यों नहीं की है। अगर राजा का मूड अच्छा है और किसी चोर ने चोरी की तो उसको बख्श देंगे, चलो जाओ अगली बार से नहीं करना। तो ऐसा मतलब ये अच्छा नहीं है ना, ये भेदभाव हो जाएगा, ये राजा के मूड पे डिपेंडेंट हो जाएगी पूरी जनता। यानी एक सरकार पर डिपेंड हो जाती है पूरी जनता, तो वो पता है क्या कहलाता है? वो लोकतंत्र नहीं, वो राजतंत्र कहलाता है। तो राजतंत्र में संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन उस टाइम पर नहीं थी। शायद आज भी कहीं कहीं राजतंत्र है, आज तो खैर कहीं नहीं है, लेकिन ब्रिटिश शासन से 1-2 साल पहले राजतंत्र था, वहाँ पे संविधान बनना धीरे-धीरे शुरू हो गया था। ठीक है? तो संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हमें सिंपल है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। सभी की अलग-अलग समुदाय हैं, सभी की अलग-अलग जातियाँ हैं और इन समुदायों के बीच तालमेल बिठाने के लिए संविधान ज़रूरी है। समझे? संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए एक मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। एक दूसरे के बीच एक विश्वास पैदा करने के लिए संविधान की ही आवश्यकता पड़ती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? ये संविधान तय करता है। अंतिम निर्णय कौन लेगा? वो भी कौन तय करता है? संविधान। संविधान ये तय नहीं करता कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, लेकिन संविधान ये तय करता है कि अंतिम निर्णय किसके पास होगी, ये तय करता है संविधान। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। संविधान ही सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। अगर सीमित नहीं करेगा तो सरकार की शक्तियाँ असीमित हो जाएगी, जो कि वो फिर जनता के ऊपर जुल्म ढाएँगे। संविधान ने ही सरकार की शक्तियों को रोक रखा है कि जी हाँ, आपकी इतनी ही शक्तियाँ हैं। अगर शक्तियाँ नहीं होती, अगर असीमित शक्तियाँ होती, तो शायद आज भी हम अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे, आज हम शायद अपने ही देश में सरकार के गुलाम होते, अगर संविधान ना होता तो। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान ज़रूरी है। एक अच्छे समाज के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए, एक द्विपक्षीय कोई भी पक्ष वाला मतलब द्विपक्षीय समाज के लिए, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान ज़रूरी है। तो ये था हमारा संविधान की आवश्यकताएँ। आज के लिए ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, चैप्टर 1 का क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट 1 आज यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम इसके आगे कंप्लीट करेंगे। हमने कहाँ तक कर लिया है? तो हमने संविधान क्या है कंप्लीट कर लिया, विश्व में संविधान के प्रकार कितने हैं वो कंप्लीट हो गया, संविधान के कार्य कितने हैं वो कंप्लीट हो गया और संविधान की आवश्यकताएँ क्या हैं वो कंप्लीट हो गए। आगे हम जो पाठ करेंगे उसमें हम शुरू करेंगे विश्व में संविधान सभा कैसे आई, यहाँ से। Thank you.